मियाँ साहब कुछ माशी तब्दीलियाँ हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हो रही हैं, फिर वो 15,000 गाड़ियों का जो है सारो जारी हुआ था, उसका क्या बना? मोबाइल फ़ोन पे किस्तों में हमसे जो है वो माल खींचा जाएगा, तो ये क्या सिलसिला है? तो ज़रा बताइए। और सोना भी 25% सस्ता हो गया है, तो क्या इकनॉमिक लैंडस्केप जो है वो इमर्ज कर रहा है? काज साहब देखें, जो फाइनेंस बिल है उस पर दस्तखत हो चुके हैं। सदर जरदारी ने आज दस्तखत कर दिए हैं और कल से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कल से माली साल 2026-27 जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसमें फाइनेंस बिल जो है वो कल बाकायदा तौर पर उस पर अमल दरामद हो जाएगा, जिसमें ये लिखा गया है बाकायदा तौर पर कि जो गाड़ियाँ हैं, दरामदी गाड़ियाँ, वो सस्ती होने जा रही हैं। और सिर्फ दरामदी गाड़ियां नहीं सस्ती होने जा रही, मुल्क के अंदर जो बनने वाली गाड़ियां हैं वो भी सस्ती होने जा रही हैं, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है वो कम हो रही है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कम हो रही है, रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो कम हो रही है और इस टैरिफ को जो है वो इंतहाई कम करके 37% पर जो है वो 171% से जो है वो लाया जा रहा है। तो ये जो ड्यूटीज जो है वो जब कम होंगी और इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, अमल दरामद शुरू हो जाएगा, तो गाड़ियां जो हैं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 40 लाख तक जो है वो सस्ती होंगी, बल्कि ये 1-1.5 करोड़ तक जो है वो गाड़ी जो है सस्ती होगी, जिसमें BMW जैसे जैसे गाड़ी महंगी होती है वो उसी कीमत के मुताबिक जो है वो सस्ती होगी। कोई गाड़ी 10 लाख सस्ती होगी और कोई गाड़ियों की बाकायदा कीमतों का ऐलान हो चुका है। कोई गाड़ियां जो हैं वो 40 लाख तक जो है वो सस्ती हो रही हैं, कोई गाड़ियां 1.5 करोड़ तक जो है वो सस्ती हो रही हैं। तो जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो इस तरह गाड़ियों की मार्केट जो है वो बाकायदा तौर पर खुलने जा रही है। जो कार फाइनेंसिंग है उसका कारोबार भी बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ रहा है और बैंक मुख्तलिफ पुरकशिश जो है वो पैकेज जो है वो दे रहे हैं, जिससे 350 अरब रुपया की इन्वेस्टमेंट वहां पर हो चुकी है। तो जो ऑटो फील्ड है, ऑटो इंडस्ट्री, उसमें बाकायदा तौर पर बूस्ट आने वाला है। ना सिर्फ इसमें जो है सरमायाकारी बढ़ने वाली है, बल्कि इसमें जो लोगों को गाड़ियां मिलती थी वो मियारी गाड़ियां मिलेंगी और सस्ती गाड़ियां मिलेंगी। हाइब्रिड गाड़ियां जो है वो भी सस्ती होने जा रही हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां वो भी सस्ती होने जा रही हैं और जो ऑटो गाड़ियां हैं वो भी सस्ती होने जा रही हैं। और ये बाकायदा तौर पर कल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। दूसरी खुशखबरी जो है वो ये है कि मोबाइल फोन्स पर जो एक ही दफा टैक्स लिया जाता था वो अब किस्तों में लिया जाएगा। इस पर 2 काम जारी हैं। एक तो मोबाइल फोन पर 3 किस्तों में टैक्स जो है वो लिया जाएगा और इसमें वक्त दिया जाएगा जो यूजर है कि वो अपना टैक्स जो है वो अदा कर सके आसानी के साथ। अगला मरहला ये आने वाला है कि जो मोबाइल फोन पर टैक्स लिया जाता था उसके स्लैब्स कम कर दिए जाएंगे, यानी टैक्स जो है वो पहले से कम किया जाएगा। बतदरीज इसको जो है वो खात्मे की तरफ ये जाएगा, क्योंकि कायमा कमेटी के अंदर ये मामला है और उसमें फिलहाल जो है डिसीजन ये हुआ है कि इसको किस्तों में लिया जाए और उसके बाद जो है इसको खात्मे की तरफ लाया जाए। तीसरी जो खुशखबरी ये है कि ये फैसला हो चुका है बाकायदा तौर पर हुकूमती लेवल पर कि ईरान से जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है, सर 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, जो पेट्रोल और डीजल है वो बाकायदा तौर पर वहां से ली जाएगी। आज 30 जून है काज साहब, आज LPG जो है वो सस्ती होने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 60 रुपए फी केजी तक LPG जो है वो सस्ती होगी। क्यों? कि वो ईरान से आना शुरू हो गई है। ईरान से 5 से 6 हज़ार टन जो LPG वहां से रोजाना की बुनियाद पर लाई जा रही है, उसको बढ़ाकर 10 से 15 हज़ार टन जो है वो किया जा रहा है। जब 10 से 15 हज़ार टन की हो जाएगी तो ये 100 रुपया सस्ती हो जाएगी, तो LPG की कीमत जो है वो तकरीबन 150 रुपया फी किलो जो है वो आ जाएगी। ये इसके अलावा सोना जो है काज साहब वो इंतहाई गिरावट का शिकार है, उसकी कीमतें कम हो रही हैं। 4100 रुपया जो है वो सोना आज फी तोला जो 24 कैरेट का है वो सस्ता हुआ है। और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो सोना है वो जब से जंग लगी है अब तक, जंग खत्म होने के बाद, ये 50,000 रुपये जो है तोला फी तोला जो है वो कम हुआ है। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि बतदरीज अगले 2-3 माह में ये 2 लाख पर जो है वो 2 लाख फी तोला जो है वो उस पर आ जाएगा, उसकी सतह पे। और जो पेट्रोल है और डीजल है वो भी इंतहाई कम सतह पे आ रहा है, क्योंकि जो पहली सतह थी 258 रुपए की, वहां तक तो हुकूमत जो है कमिटेड है कि हम लाएंगे, लेकिन मुतालबा यह है कि 225 या 200 रुपए फी लीटर तक हो। आप उस पर टैक्स भी ले लें लेकिन फिर भी वहां तक आ सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी एक और है
वो ये है कि पाकिस्तान में ग्वादर की सतह पे या बलूचिस्तान की सतह पे 10 से 12 रुपए फी यूनिट में बिजली जो है वो ईरान से लेने का फैसला किया। इसमें 400 मेगावाट, पहले 100 मेगावाट हम ले रहे हैं, 400 मेगावाट मजीद लेंगे, 500 मेगावाट हो जाएगी और इसके अलावा मजीद जो है बिजली वहां से आई जाएगी। तो 1000 से 2000 मेगावाट बिजली की जो तरसील है वो जल्द अज जल्द शुरू होने वाली है। मियां साहब एक सवाल है, बलूचिस्तान में रोशनियां होंगी। एक सवाल है, एयरपोर्ट जो सी पोर्ट है एक सवाल है आपसे, मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएगा। एक सवाल है आपसे कि ये जो 45,000 मेगावाट हम खरीद चुके हैं, इसका अचार डालेंगे हम, इसका क्या करेंगे? इनको कैपेसिटी पेमेंट देते रहेंगे इसी तरीके से और उधर से खरीदते रहेंगे? पड़ चुका है। नहीं, अचार तो क्या है, वतन अजीज की मैशत का अचार बन चुका है। ऐसा नहीं होगा, इसको कैपेसिटी पेमेंट हम नहीं देंगे। अब कहाँ नहीं देंगे सर, हमारी जरूरत है। भाई साहब इसका भी फैसला हो चुका है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मैं वो ही बात करता हूं, इसका भी फैसला हो चुका है। इसका फोरेंसिक ऑडिट होने वाला है, इसका हीट रेट टेस्ट होने वाला है। साल 2 साल तो आपको मुझे भी ये शो करते हुए हो गए, भाग जाएंगे। नहीं आपको भी मुझे हो गए, यहाँ पे हमने शो किया, खोल देंगे, मायदे खोल रहे हैं। आखिर जब हमारे वजीर मौसूफ आते हैं तो मेरा दिल करता है उन्हें कहूँ वजीर बराए पानी बिजली के साथ वजीर बराए पानी बिजली वाह IPPs मतलब वो तो हम जानते हैं मियां साहब। लेकिन सर वो कहते हैं कि 3400 अरब रुपए का फायदा दिया है हुकूमत ने अवाम को। 1% की बिजली सस्ती हुई है, ये फायदा किधर गया? ये वो नहीं, एक मिनट मियां साहब, ये मुझे सुन के नहीं, वो फायदा अगर अवाम के नीचे ट्रांसलेट नहीं हुआ तो आप उसका अचार डाल लें। 34,000 का मैंने फायदा पहुंचाया, किसको? ऊपर IPPs को पहुंचाया। मेरा तो 1% का बिजली के पैसे कम नहीं हुए, जब कम होते हैं 2 पैसे 3 पैसे बढ़ते हैं तो वो रुपयों में बढ़ते हैं। तो यार ये हमारे साथ फराड ना। और फिर आपने हर मुमकिन कोशिश की कि सोलर का सत्यानाश कर दे, मुल्क के मुस्तकबिल का सत्यानाश, यानी सोलर का सत्यानाश, मुल्क के मुस्तकबिल का सोलर। वो 34,000 अरब कहां पे है? मेरा कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट कोशिश के बावजूद सोलर जो है वो उसका सत्यानाश नहीं हो रहा, सोलराइजेशन बढ़ रही है सर। और अब सोलर का ये है कि जो सोलर प्लेट्स हैं, जो सोलर पैनल, मियां साहब पूरे पैसे नहीं दे रहे। मेरे पास वो जो मैंने जो आपको बिल भेजा था वो खत्म हो रहा है। मियां साहब मैंने जो आपको बिल भेजा था उसमें जो है वो आपको पता है वो पूरे पैसे नहीं दे रहे जो सारिफ से यूनिट ले रहे हैं, और उसकी आप उन्होंने बिल की शक्ल ही बदल दी है। तो हर जगह पे खेल हो रहा है मियां साहब। जब नीचे अवाम का रिलीफ, अभी तो हमें प्रोग्राम खत्म करना है, मगर मैं खत्म करने से पहले एक बात जरूर मियां साहब कहूंगा। आज चूंकि नाजरीन हमने ये रिकॉर्ड किया और आप हमें सोशल मीडिया पे देखेंगे, मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो लाइव है वो मजदूर कुदालों से, क्योंकि जिन्हें हमने जिंदा दफन कर दिया, अब हम उनकी कब्रें खोद के उन्हें निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी एंड वेरी बिटर वन। मियां साहब कुछ माशी तब्दीलियाँ हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हो रही हैं, फिर वो 15,000 गाड़ियों का जो है सारो जारी हुआ था, उसका क्या बना? मोबाइल फ़ोन पे किस्तों में हमसे जो है वो माल खींचा जाएगा, तो ये क्या सिलसिला है? तो ज़रा बताइए। और सोना भी 25% सस्ता हो गया है, तो क्या इकनॉमिक लैंडस्केप जो है वो इमर्ज कर रहा है? काजी साहब देखें, जो फाइनेंस बिल है उस पर दस्तखत हो चुके हैं, सदर जरदारी ने आज दस्तखत कर दिए हैं और कल से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कल से माली साल 2026-27 जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसमें फाइनेंस बिल जो है वो कल बाकायदा तौर पर उस पर अमल दरामद हो जाएगा, जिसमें ये लिखा गया है बाकायदा तौर पर कि जो गाड़ियां हैं, दरामदी गाड़ियां, वो सस्ती होने जा रही हैं। और सिर्फ दरामदी गाड़ियां नहीं सस्ती होने जा रही, मुल्क के अंदर जो बनने वाली गाड़ियां हैं वो भी सस्ती होने जा रही हैं, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है वो कम हो रही है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कम हो रही है, रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो कम हो रही है, और इस टैरिफ को जो है वो इंतहाई कम करके 37% पर जो है वो 171% से जो है वो लाया जा रहा है। तो ये जो ड्यूटीज जो है वो जब कम होंगी और इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, अमल दरामद शुरू हो जाएगा, तो गाड़ियां जो हैं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 40 लाख तक जो है वो सस्ती होंगी।